जय हिंद साथियों। आप सब अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है और हमको एक दिन सफल होना है। इसीलिए कल ना करते हुए जो है आज से ही हम लोग स्टार्ट करें और बेहतर की ओर चलें। ठीक है, तो निश्चित तौर से एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। और जो हमारी जो क्लास होने वाली है आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर होने वाली है, खास करके संविधान की जो विशेषताएं हैं एवं संविधान के स्रोत। तो आइए हम समझते हैं भारत की संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान संविधान की विशेषताएं। ठीक है, कि हमारा जो भारत का संविधान है उसकी विशेषता क्या है, इनकी क्या जो है इंपॉर्टेंस है, ये हम समझते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की विशेषताओं को समझने से पहले इनके जो भारतीय संविधान की जो दर्शन के अकॉर्डिंग एवं जो भारत की जो संविधान है उसमें जो प्रशासन की जो प्रणाली है, इसके आधार पर जो है हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। संविधान की विशेषता, शासन प्रणाली के आधार पर संविधान की विशेषता या भारत में शासन। ठीक है, किस तरीके से शासन की जो प्रणाली है इसको हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट जो है संविधान में जो दर्शन है, संविधान की दर्शन। तो मुख्यतः हम लोग जो है शासन की प्रणाली जो संविधान के द्वारा अपनाया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली एवं एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली को हमने एडॉप्ट किया है, यह संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। ठीक है, भारत की जो शासन प्रणाली है संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली। भारत की जो संविधान है विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान है। लंबी लिखित संविधान भारत की संविधान एकल नागरिकता को एडॉप्ट किया है, अपनाया गया है। एकल नागरिकता जो है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चौथा भारत की संविधान लचीला एवं कठोर संविधान, कठोर दोनों प्रकार से दिखाई देती है, दोनों नेचर दिखाई देता है। भारत के संविधान कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार की जो है शासन प्रणाली इसमें दिखाई देता है। ठीक है, कठोर और लचीला क्या है हम लोग देखेंगे। आगे मैं बढ़ जाता हूं इसी रो में। नेक्स्ट जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। सातवां न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन भी कहा जाता है इसे। न्यायिक पुनराविलोकन को अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत के संविधान में जो है संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, और भारत में संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, और आठवां जो है भारत में वयस्क मतदान प्रणाली।
भारत में वयस्क मतदान प्रणाली को अपनाई गई है। भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि भारत में जो है किसको अपनाया गया है? वयस्क मतदान प्रणाली। किसको अपनाया गया है? वयस्क मतदान प्रणाली। ये जो है संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान की दर्शन, संविधान का दर्शन, जिसके अंतर्गत जो प्रस्तावना है ये संविधान की दर्शन के रूप में, या संविधान का जो दर्पण है ना, प्रस्तावना, उद्देशिका, इसी के अकॉर्डिंग जो है भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, जब भी संविधान में किसी प्रकार से मतभेद होती है और कोई जो समस्या है उसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो प्रस्तावनाओं में एवं मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्यों में से ही जो है क्या की जाती है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, परिभाषा के रूप में देखा जाता है। दूसरा जो है मूल अधिकार। मूल अधिकार, भारत के संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख, ठीक है, 6 प्रकार की मूल अधिकार जो है वर्तमान जो भारत के संविधान में वर्णित मिलता है। नेक्स्ट, तीसरा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, भारत का जो संविधान है इसमें राज्यों के लिए भी एक नीति निर्धारण की गई है कि जब भी कोई राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार नीति का निर्धारण करेगी तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करेगी। ठीक है, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख है भारतीय संविधान में। चौथा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया सरदार सोणसी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो ये जो इन विशेषताएं हैं इनको हम लोग जो है समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो है संघात्मक शासन प्रणाली और दूसरा विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान एकल नागरिकता को अपनाया गया है। और भारत की जो संविधान है ये लचीला एवं कठोर संविधान है। भारत की संविधान कैसी है? कठोर एवं लचीला संविधान। नेक्स्ट, आप लोग इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, भारत की जो शासन प्रणाली है कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली, कि संसद में ही जो है कानून का निर्माण किया जाता है, इसे ही जो है संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, और सरकार जो है लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही जो है सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, सरकार बनाई जाती है। जैसे राज्य में विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा में बहुमत के आधार पर ही जो है सरकार का गठन होता है। जैसे अभी भारत में जो है, भारत की जो संसद है, लोकसभा में मोदी साहब का जो है क्या है? बहुमत है और उन्हीं की सरकार है। अगर विपक्षी दलों का जो है क्या होगी? बहुमत आ जाएगी, उस दिन उनकी सरकार बन जाएगी। इसे ही जो है क्या कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक एक जो विशेष है ना, विषयों की जो है हम क्या क्या विशेषताएं हैं इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम इनको सारगर्भित शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहला पॉइंट इसको ही ले लेते हैं, संघात्मक संसदीय शासन व्यवस्था। चलिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है, प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब देश की जो कानून है,
देश की कानून संसद में बनाई जाती है और संसद में बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन होता है। देश में जो सरकार का गठन होती है, सरकार जो है लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन होता है, ठीक है। और संसद जो है, याद रखेंगे आप लोग, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा मिलकर जो है देश की संसद बनाती है और राष्ट्रपति भी होगा साथ में। तो ये संसद का मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां पर विधि बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है, ठीक है ना। और याद रखना आप लोग, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री ही जो है क्या होगी कि जो सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही जो है कार्यपालिका, वास्तविक जो कार्यपालिका प्रमुख है प्रधानमंत्री होता है। और जो मंत्रिपरिषद होता है, पूरी जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। समझ में आ रहा है? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन होता है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य की विधानसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार है और सरकार जो है अपनी बहुमत खो देगी विधानसभा, किसमें? विधानसभा में, तो उनकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और ये संसद के द्वारा और राज्य की विधानसभा के द्वारा जो है क्या होगी? देश में कानून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होती है? कानून का निर्माण होता है। और इसे ही जो है क्या कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि संसद से ही नियंत्रित होते हैं और संसद से ही जो है क्या होगी? सरकार का निर्माण होता है, सरकार का गठन होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गया? तो संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने अपनाया है संसदीय शासन प्रणाली को। आगे बढ़ते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली भारत का जो शासन की जो प्रकृति है, शासन की प्रकृति जो है दो प्रकार की दिखाई देती है, एक संघात्मक शासन प्रणाली और एक एकात्मक शासन प्रणाली। यहां पे दो चीजें हैं, देख लीजिए। संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहा जाता है? कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत किनका संघ है? राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा, क्या होगा? यूनियन ऑफ टेरिटरीज है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत का निर्माण करते हैं, भारत संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई भी राज्य जो है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। शासन व्यवस्था जो है दो प्रकार की होती है, एक फेडरल स्ट्रक्चर होती है जहां पे राज्य जो है स्वतंत्र होते हैं वो देश से अलग होने के लिए, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। राज्यों की व्यवस्था तो है भारत में, राज्यों की व्यवस्था है, जैसे वर्तमान में जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये पूरे का पूरे मिलकर जो है क्या निर्माण करते हैं? ये भारत संघ का। किसका निर्माण करते हैं? भारत संघ का। समझ में आ रहा है? भारत संघ का। जैसे हम जो है मतदान करते हैं ना, इलेक्शन होती है और इलेक्शन में हम क्या करते हैं? विधायक के लिए भी मतदान करते हैं और सांसदों के लिए भी मतदान करते हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत जो है राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य जो है समझौते के आधार पर भारत के साथ शामिल नहीं हुआ।
ये जो है व्यवस्था दी गई है कि राज्य में अलग सरकार हो और केंद्र में अलग सरकार हो, और राज्यों की सरकार जो है स्वतंत्र होती है। जैसे विष्णुदेव साय की सरकार स्वतंत्र है ना फैसले लेने के लिए, तो इस तरीके से जो है क्या होगी, इसे ही जो है क्या कहा जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था जो है किसे कहा जाता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति देखेंगे तो ये जो है एकात्मक व्यवस्था को दिखलाती है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में होता है। ठीक है, जितने भी जो आईएएस होते हैं ना, आईएएस सुने हैं ना, ये आईएएस होता है, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, केंद्र की प्रशासनिक सेवा है ये। ठीक है, राज्यों में इनको जो है अलग अलग राज्य क्या कर दी जाती है, आवंटित कर दी जाती है। जनरली इन पर नियंत्रण किसकी होती है, सीधा सीधा केंद्र सरकार की होती है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जो है क्या होगी, एकात्मक शासन प्रणाली है। तीसरी चीज है कि एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत में जो है एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से अपनाया गया है, ब्रिटेन से स्वीकार किया गया है, और भारत की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। हम केवल और केवल इंडियन हैं। क्या छत्तीसगढ़ियन है क्या, नहीं है। तो भारत की एकल नागरिकता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में एक ही न्याय प्रणाली है। क्या है भाई, न्याय प्रणाली। आप देखेंगे कि जो न्याय प्रणाली भारत में जो है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कानून होगी वही जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कानून होगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है मान के चलो एक पेन की चोरी करता है और उसको 1 साल की सजा होगा, तो केंद्र सरकार भी 1 साल की सजा का प्रावधान करेगा, और जिले की कोर्ट भी जो है 1 साल की सजा देगा, अगर वो संविधान में उल्लेख है तो। ठीक है ना, तो न्यायिक एकरूपता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, न्यायिक एकरूपता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो। तो यहां पे जो है एकल क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे एकात्मक जो शासन प्रणाली है वो दिखाई देती है। साथ ही साथ नेक्स्ट देख लीजिए 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाती है तो उस राज्य की जो शासन है वो पूरे का पूरे जो है केंद्र क्रियान्वयन करता है, केंद्र के हाथों में होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो शासन होता है वो राज्यपाल जो है क्या होगा, राज्य के जो शासन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और केंद्र के नियंत्रण में चली जाती है राज्यों का शासन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे देश में जो है क्या हो, आपातकाल भी हो, क्या हो भाई, आपातकाल की स्थिति हो, 352 जो है आपातकाल है। आपातकाल की स्थिति में भी जो है राज्यों की शासन क्या हो जाती है, पूर्णतः अपनी नियंत्रण जो है केंद्र सरकार ले लेती है, राज्यों के शासन को भी। समझ में आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक एवं संघात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणाली दिखाई देती है भारत के संविधान में। ठीक है, समझ में आ रहा है। राज्य स्वतंत्र तो है लेकिन उस सीमाएं तक है जहां पे जो है क्या होंगी, सरकारें, राज्य की सरकारें जो है अच्छे से कार्य कर रही हो। अगर राज्य की सरकारें विफल हो गई तो केंद्र के नियंत्रण में चली जाती है पूरी सत्ता, और इसे ही जो है क्या कहा जाता है, एकात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया। भारत की संविधान लचीला एवं कठोर दोनों प्रकार की जो है इनकी विशेषताएं हैं। भारत की संविधान कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार की जो है विशेषताएं से भरी हुई है। जैसे कठोर एवं लचीला का मतलब क्या, पत्थरों के समान कठोर है का मतलब ऐसा है कि अत्यधिक जो है क्या खींच के तोड़ दिया जाए, ऐसा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, संविधान का नेचर जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लचीला संविधान, लचीला और कठोर। संविधान जो है 2 प्रकार की है इनके नेचर के अनुसार, लचीला एवं कठोर संविधान। लचीला ऐसे संविधान जिन पर आसानी से संशोधन है,
तो याद रखेंगे आप लोग, आर्टिकल 368 के द्वारा जो है संविधान संशोधन आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, सकती हो, ऐसे संविधान क्या कहलाती है? लचीला संविधान कहलाती है। जैसे भाग 1 में संशोधन करना हो तो संसद जो है साधारण बहुमत से जो है इन जो कानूनों में संशोधन कर सकती है। तो यह संविधान जो है लचीला संविधान हो, क्योंकि आसानी से इन पर संशोधन की जा सकती है, जैसे भाग 1 में संशोधन करना हो। समझ में आ रहा है? संविधान के बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। तो ऐसे संविधान क्या कहलाते हैं? लचीला संविधान कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने भाग 1 में बताया कि आधे से, है ना, मतदान करने वाले कुल सदस्यों का आधे सदस्य जो है मतदान करके इस कानून को परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे कानून जो है लचीला संविधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कठोर संविधान। यूएसए का जो संविधान है विश्व की सबसे कठोर संविधान। अभी तक जो है 9 आर्टिकल्स हैं, बताया जाता है। कितने आर्टिकल्स हैं? 9 आर्टिकल्स। इन आर्टिकलों में जो है संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी तक एक भी संशोधन नहीं किए जा सकते, इतनी कठोर संविधान है। ठीक है, भारत के संविधान में भी जो है क्या है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे मूल अधिकार में परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई संशोधन लाना हो, ठीक है ना, और जीएसटी से संबंधित कोई समझौता क्या करना हो, परिवर्तन लाना हो, संशोधन करना हो, तो उसके लिए जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत मतलब 100 सदस्यों में से 66 सदस्य जो है क्या करेंगे, उस विधेयक में भाई समर्थन में जो है मतदान करेंगे, तभी जो है वह विधेयक पास होगी। तो ये जो है सरकार के पास तो अभी बहुमत नहीं है, मोदी सरकार के पास, ठीक है, इतनी मेजॉरिटी है नहीं, तो ऐसे बिल जो है क्या हो जाते हैं, पास नहीं करा पाएंगे। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि एक विधेयक आया, विधेयक है ना, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक आया, जिसको जो है सरकार पास नहीं करा पाई, क्योंकि इलेक्शन जो है क्या होगी, केंद्र एवं राज्य, यह संविधान की मूल ढांचा में परिवर्तन करने जैसा है। ठीक है, तो इसमें जो है संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ी, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। विशेष बहुमत के साथ संशोधन, संविधान में संशोधन किया जाता हो, ऐसे संविधान क्या कहलाएंगे, कठोर कहलाएंगे, कठोर संविधान कहलाती है। जैसे मूल अधिकार लिख सकते हैं आप, मूल अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, जीएसटी से संबंधित कोई परिवर्तन करना हो। आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी को जो पास कराने के समय 2017 में सरकार विशेष बहुमत 2/3 बहुमत के साथ जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना था। साथ ही साथ जो है 28 राज्यों में से लगभग 15 राज्यों में जो है या 14 राज्यों में पास कराना था। आधे राज्य लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद आधे राज्यों की विधानसभा में भी पास कराना था। इसे ही जो है क्या कहा जाता है, विशेष या कठोर संविधान कहा जाता है। तो भारत के जो मूल ढांचा है, खास करके इसमें जो है किसी प्रकार से संशोधन करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और इसे ही जो है क्या कहा जाता है, कठोर संविधान कहा जाता है। और भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार की है। ठीक है, आगे बढ़े ना, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का संविधान विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान, ठीक, ध्यान से देखेंगे आप लोग। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक जो है विश्व की सबसे लंबे लिखित संविधान, जिसमें भागों की संख्या की बात करें
तो 22 भाग, अनुच्छेद की बात करें तो 395 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और अनुसूची जो है वर्तमान में 12 है, मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। और परिशिष्ट की संख्या, परिशिष्ट की बात करें तो 5 है वर्तमान में। मूल संविधान में इनकी संख्या 4 थी। इससे स्पष्ट होता है कि विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, और भाग की संख्या कितनी है? 22 भाग, और अनुसूचियां 12 अनुसूची एवं परिशिष्ट की संख्या जो है 5 है। और यह जो है विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान है। ठीक है, अगर लिखित संविधान की बात करें तो हमने जो है कहां से अपनाया है? अमेरिका के संविधान से अपनाया है, विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान। ठीक है, और विश्व की सबसे छोटी संविधान कहां की है? मोरक्को की संविधान जो है विश्व की सबसे छोटी लिखित संविधान है, मोरक्को की संविधान। ठीक है, जहां पे जो है 7 ही क्या है? आर्टिकल्स बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान समझ में आ गया। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक कि भारत के लोगों की एकल नागरिकता, लोगों को एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता प्राप्त, एक हरी नागरिकता प्रदान की गई है। और एक हरी नागरिकता हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, राज्य एवं देश की नागरिकता, और स्पेन या स्विट्जरलैंड में जो है तिहरी नागरिकता है। जिले की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है, और देश की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में जो है एक हरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, सभी नागरिक जो है क्या है? भारतीय हैं, नेशन एक ही है, इंडियन। ठीक है, राज्यों की पृथक नागरिकता को अपनाया नहीं गया है। और हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को एडॉप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चौथी, सार्वभौमिक भौमिक मतदान प्रणाली। या इसी को जो है वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही कि वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। तो इन्होंने जो है कानून में, एक्चुअल जो है भारत के संविधान की जो कानून है उसमें समानता की बात करी थी, इक्वलिटी की बात करी थी। और कहीं ना कहीं सार्वभौमिक जो मतदान का जो अधिकार है या वयस्क मतदान के अधिकार है, ये सभी नागरिकों को समानता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। चाहे वो प्रधानमंत्री का मतदान की वैल्यू हो या आम नागरिक की मतदान की वैल्यू हो, सभी की जो मतदान की वैल्यू क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, एक वोट एक मतदान। समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे, भारत जो है एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार को अपनाया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट, और इस तरीके से संविधान में सभी नागरिकों का मत मूल्य जो है क्या होगा? मत मूल्य समान होगा, समान। ठीक है, मत मूल्य समान होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, या आम नागरिक हो। अगर वो लोकसभा इलेक्शन के लिए, देश में सरकार बनाने के लिए, ठीक है, देश में सरकार बनाने के लिए वो मतदान करेगा, तो एक ही वोट
होगी, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, भारत के संविधान की नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता जो है अमेरिका के संविधान से हमने एडॉप्ट किया है, लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने अपनाया है इसे, ठीक है। संविधान के दृष्टिकोण में, संविधान के दृष्टिकोण में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक जो है संविधान से ऊपर नहीं है, ठीक है ना। संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। जैसे भाई न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, न्यायपालिका जो है सर्वोच्च माना गया है अमेरिका में, ठीक है। लेकिन भारत में जो है संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भी अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान पर अतिक्रमण करते हैं, तो आर्टिकल 61 के आधार पर जो है राष्ट्रपति को भी हटाया जाने की प्रक्रिया है। अब सोचिए कि संविधान जो है कितना सर्वोच्च है, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या होगी, संविधान से ऊपर, संविधान से ऊपर कोई होगा क्या, संविधान से बड़ा कोई नहीं, नहीं, ठीक है। संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। राष्ट्रपति को भी जो है हटाए जाने की प्रक्रिया है अगर वो संविधान पर अतिक्रमण करता है। न्यायिक एकीकृत न्याय प्रक्रिया, ठीक है, एकीकृत न्यायिक प्रक्रिया, एक, ठीक है। एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब वही है, हमने कुछ समय पहले ही देखा है। एकीकृत न्याय प्रणाली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र की न्यायालय है, देश की सर्वोच्च अदालत है, देश की सर्वोच्च अदालत, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय, ये जो है उच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय, न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय, ये सभी न्यायालयों में हम देखेंगे कि न्याय की जो प्रणाली है एकीकृत न्याय प्रणाली है, एकीकृत न्यायिक प्रक्रिया है। हमने कुछ समय पहले बताया कि एक व्यक्ति को अगर 1 साल की सजा जो है, 1 साल की सजा कानून में लिखी हुई है, तो वही कानून जो है जिले स्तर पर भी लागू होगी, ठीक है। जो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में तय होगी, वही कानून जो है जिले में भी तय होती है। मतलब एक ही कानून की किताब होती है और अलग अलग कानून की किताबें नहीं होती, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को एक संविधान में या कानून के दृष्टिकोण में किसी चोरी या किसी अपराध के लिए 1 वर्ष की सजा है, तो जिले की अदालत में भी जो है वही क्या होगी, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर वही सजा का प्रावधान होगी, ठीक है। तो केंद्र में भी और राज्य में एकल क्या होगा, एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं हम यहीं पे, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या इसी को जो है पुनराविलोकन कहा जाता है, पुनराविलोकन, ठीक है। न्यायिक समीक्षा या पुनराविलोकन, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे उच्च अदालत है, सबसे ऊपरी अदालत है, इससे और कोई बड़ा कोर्ट है क्या, नहीं है देश में। तो सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे उच्च अदालत है, सबसे ऊपरी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले देती है, इस फैसले की जो है ये पुनर्सुनवाई कर सकता है, क्योंकि जो न्यायालयीन जो प्रक्रिया है उसमें जो है गलती हो सकती है, इसीलिए इसको जो है ब्रह्म लकीर की तरह नहीं माना गया है, ठीक है ना। ये पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनर्सुनवाई कर सकते हैं।
समीक्षा कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और अपने द्वारा दी गई फैसले को भी बदला जा सकता है। ठीक है ना, इसे ही जो है क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसे अमेरिका के संविधान से हमने क्या किया है, ग्रहण किया है या अपनाया है। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं जिसके अंतर्गत हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि संविधान की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में जो है संविधान की जो दर्शन है, संविधान की दर्शन जिसके अंतर्गत जो है प्रस्तावना, भारत के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है भाई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना पेश की गई थी संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को जिसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार की गई थी। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उद्देशिका, ठीक है ना, हम भारत के लोग, किसके लिए, हम भारत के लोग। अगर स्रोत की बात करें तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, समझ में आ रहा है, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 इति को एतद द्वारा इस संविधान को, ठीक है, अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका जो है क्या रहा, भारत की संविधान की प्रस्तावना थी। ठीक है, जिसमें जो है संविधान की स्रोत से लेकर जो है संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़े हम लोग, मूल अधिकार। भारत के संविधान की जो भाग 3 है, इसमें 6 प्रकार की मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल संविधान में 7 प्रकार की मूल अधिकार था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, कौन सा, शिक्षा संबंधी, शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और कानूनी अधिकार बनाकर इसे भाग 12 का 300 का में जो है क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। तो ये आपका मूल अधिकार है जो वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन सी मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़े। राज्य की नीतिशक तत्व, भाग 4 में भाग 4 में राज्य के नीतिशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है, भारत के संविधान में उपबंध किया गया है। ठीक है ना, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीतिशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें जो भी कानून बनाएगी, राज्य सरकारें जो भी योजना बनाएगी, तो वो राज्य के नीतिशक तत्वों का जो है अनुसरण करेगी। ठीक है, और अनुसरण करने के बाद जो है राज्य के नीतिशक तत्वों के अकॉर्डिंग ही वो कानून का निर्धारण करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सोवर्णसिंह समिति की सिफारिश पर इसे जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरीके से भारत की संविधान की मूल विशेषताओं को हमने समझा और पढ़ा। आप सबको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो 2-3 बार वीडियो को पोस्ट करके देखें, आपको निश्चित तौर से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। बाकी क्लासेस कल पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है।